दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्ट परिवर्तन यात्रा रथ में सवार होकर इन दिनों तृणमूल कांग्रेस की राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने के मंसूबों के साथ दार्जिलिंग तराई क्षेत्रों में जमकर लोगों से मिल रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के दौरान आज उन्होंने तराई क्षेत्र के फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। राजू बिष्ट ने फांसीदेवा में बतासी काली माता के दर्शन करने के बाद कहा कि मन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति के संचार के साथ साथ फांसीदेवा की जनता के जोरदार स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। जनता का प्यार और आशीर्वाद सच में उनकी आंखों में परिवर्तन की उम्मीद को साफ साफ दर्शा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह महसूस किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में जनता कितना कुछ झेल रही है और उन्होंने यह भी दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटों में जीतकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं। 125 केंद्र की सैनिक बल पश्चिम बंगाल में तैनात हो चुके हैं। अब आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप निष्पक्ष होकर के भारत के संविधान ने जो आपको शक्ति दी है वोट करने का, मतदान करने का, निष्पक्ष होकर के जा करके आप मोदी जी को वोट कर सकते हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीपीएम की वजह से हमने दुख पाया। 10 साल ममता दीदी ने हमको बहुत पीटा। 44 साल और उससे पहले कांग्रेस, यानी 72 साल से लोगों ने हमको पीटने का और हमारे ऊपर अत्याचार करने का काम किया। अब भी आपकी इच्छा रहेगी, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वो आपकी सरकार होगी, आपके हिसाब से चलेगी और आपके सारे कामों को पूरा करेगी। हमें गर्व होता था पश्चिम बंगाल के ऊपर में, क्योंकि जब आजादी हुई तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 था। आज पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट है। उसका कारण है कि हमने हमेशा सीपीएम और टीएमसी को ही जिताया। आप एक बार मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को आप जिता के देखिए। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, 5 साल में आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, उन सब सपनों को भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर सकती है। हमारे इस क्षेत्र में हमें कितनी तकलीफ होती है, एक अच्छा अस्पताल नहीं है। मैं खोरीबारी के मेडिकल अस्पताल, सरकारी अस्पताल, ब्लॉक अस्पताल में आया तो वहां अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि आधे डॉक्टर नहीं है और बी ग्रेड के स्टाफ जो है 20% से ज्यादा है नहीं और नए भर्ती नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से हमारी शिक्षा, स्कूल की अवस्था है, हमारी सड़कें वैसी ही है। और हमारे पश्चिम बंगाल के किसान, जिनको भारत सरकार ने हर साल 6,000 रुपए देने का काम किया, लेकिन ममता दीदी ने हमारे किसानों को 6,000 रुपए भी लेने नहीं दिया। नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत के अंदर में जितने भी लोग हैं, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनको स्वास्थ्य की सुविधा दी। आयुष्मान भारत का कार्ड दिया कि लोग बीमार पड़े तो 5 लाख रुपए तक फ्री में जाकर के इलाज कर सके। लेकिन मित्रों, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, ये घमंडी, ये पाखंडी, ये अत्याचारी सरकार, जिसकी मुखिया खुद एक महिला है, उन्होंने आयुष्मान भारत को भी लागू करने से मना कर दिया। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं। और दूसरी बात, अभी ये स्वास्थ्य साथी कार्ड शुरू किया है। अभी स्वास्थ्य साथी कार्ड का मैं करूं क्या? मैं बोलता हूं इसको टॉयलेट में डाल दो और 2 मग ऊपर से पानी भी डाल दो उसमें, ये किसी काम का नहीं है। ममता दीदी ने बेवकूफ बनाने के लिए कार्ड तो दे दिया। दीदी, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है, उस कार्ड का मैं करूं क्या? क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो अच्छे अस्पताल ही नहीं है। तो क्या राशन के कार्ड में जाकर के मैं अपने राशन के दुकान में जाकर अपने इलाज कराऊंगा क्या? इसी तरह हमारे बहुत सारे भाई बहन दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब वो आयुष्मान, वो स्वास्थ्य साथी कार्ड वहां पे लागू ही नहीं होता। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में अस्पताल नहीं होने के कारण लोग चेन्नई, बॉम्बे और दिल्ली, कलकत्ता जाकर के इलाज कराते हैं। अब वो स्वास्थ्य साथी कार्ड वहाँ लागू नहीं होता, वो भी बेकार, किसी काम का नहीं है। मैं आपको वादा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बनते ही सबसे पहला काम यही होगा कि आप सबको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। मित्रों,
हमारे चाय बागान में काम करने वाले मजदूर श्रमिक भाई और बहन, पता नहीं अंग्रेजों के जमाने से प्लांटेशन लेबर एक्ट 1950 से कानून चला आ रहा है, जिसके कारण आज तक हमारे लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिला। मैं आपको बता देता हूं, ये मेरी 1.5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मैं स्वयं लेबर कमेटी का सदस्य था। अब ये प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 हिंदुस्तान के किसी भी संविधान में आप खोजो तो भी नहीं मिलेगा, इसको हटा दिया गया है। अब आने वाले समय में जो लेबर बिल पास हुआ है, अभी उसके रूल्स बन रहे हैं, 2 या 3 महीना ज्यादा से ज्यादा और लग सकता है। आप सबको जो चाय बागान सिंकोना बागान में काम करने या जो भी श्रमिक है, उन सबको मिनिमम वेज मिलेगा और कम से कम 350 रुपया रोजाना आपको मिनिमम वेज के तौर पे मिलेगा। ये प्लांटेशन लेबर एक्ट के कारण हमारे किसी भी चाय बागान के अंदर में पश्चिम बंगाल में आज तक एक भी अस्पताल नहीं है, उसके कारण लोग इलाज नहीं करा पाते थे। अब ये प्लांटेशन लेबर एक खत्म हो गया। अब हमारे चाय बागान, हर एक चाय बागान के अंदर में ईएसआई के अस्पताल होंगे और फ्री में सिर्फ श्रमिक खान के लिए वहां पे हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेजों का निर्माण भी करेंगे। मित्रों, आपको पता होगा अभी भारत के अंदर में भारत का बजट पेश हुआ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, आप सबने भी देखा होगा। हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती सीतारमण जी, उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं पश्चिम बंगाल के लिए की। वैसे तो घोषणाएं बहुत है, लेकिन 2 प्रमुख घोषणाएं जिनका सीधा इम्पैक्ट हमारे इस धरती से है, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। कलकत्ता से लेकर के सिलीगुड़ी तक 25,000 करोड़ में एक रोड कॉरिडोर बनेगा। ये कॉरिडोर नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के लिए, इतना ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास की रीढ़ की हड्डी हो गई है। 25,000 करोड़। इतना ही नहीं, चाय बागान में काम करने वाले जो श्रमिक माता और उनके बच्चों की उन्नति के लिए, उद्धार के लिए, उनके वेलफेयर के लिए 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा भारत सरकार ने की है। मित्रों, अब तीसरी सबसे बड़ी बात है प्रजापट्टा की। वन बस्ती हो, चाय बागान हो, मेडिसिन प्लांट हो, वहां पे रहने वाले लोगों के पास पट्टा नहीं है। मैं आपको ये भी वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप सबको प्रजापट्टा भी मिलेगा। आज ममता दीदी ने बड़े चालाकी से चाय बागान के मालिकों को 15% जमीन मुफ्त में दे दिया कि आप जाओ, इसके ऊपर में बंगले बनाओ, होटल बनाओ, ऐश करो। लेकिन उस जमीन पे अगर किसी का सबसे पहले अधिकार है तो हमारे श्रमिक भाई और बहनों का था। उनको ये प्रजापट्टा नहीं दिया और मालिकों को दिया। इसको भी हम ठीक करेंगे। सबसे पहला अधिकार हमारे श्रमिकों का है। श्रमिकों को, परिवार को प्रजापट्टा देने का भी काम करेंगे। ऐसे समय बहुत थोड़ा है, हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ वक्ता भी आए हुए हैं। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ, पश्चिम बंगाल में बहुत क्षमताएं हैं, नॉर्थ बंगाल में बहुत क्षमताएं हैं। चाय बागान है, टूरिज्म है, हमारे पास फॉरेस्ट है, हमारे पास टाइगर रिजर्व है, हमारे पास देखने के लिए दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जैसे पहाड़ है, हमारे पास अच्छी नदियां हैं जहां से हम पीने के लिए शुद्ध पानी हमको मिल सकता है। हमारे यहाँ हाइड्रो के प्रोजेक्ट है, मुफ्त में घर तक बिजली आ सकती है। लेकिन इस दीदी के अन्याय और अत्याचार के कारण हमारी जनता को जो है बहुत दुख झेलना पड़ा है। अब ये दुख के दिन गए, अब अच्छे दिन आ रहे हैं। मोदी जी की सरकार आ रही है। अंत में यही कहना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने डंडा दिखा दिखा के आपको बहुत डराया है। अब मित्रों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले भी समझ गए हैं हवा किधर बह रही है, वो भी समझ गए हैं। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, वो भी ठीक से काम कर रहे हैं। अब आपको कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा, कोई पुलिस वाला आपको हड़काएगा नहीं। और कोई तंग करे, हड़का दे तो उसको मेरा नंबर दे देना, मेरे से सीधे बात करा देना। मैं आपको बता रहा हूं।